नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिवा कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं देश में बाघों की गणना को लेकर के जो रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें वर्ष 2022 तक के जो बाघ हैं उनको लेकर के जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आरओ, बीईओ और वीडियो की परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इस पर बात करते हैं। इसमें जो विषय है वो वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या जो बढ़कर वो 3167 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। अब यहाँ देखिएगा 50 वर्ष पूरा होने पर तो इसका एक अर्थ अब ये भी निकल जाता है कि 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक ना। तो आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। वर्ष 2018 में यह संख्या 2967 थे। तो संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 200 बाघ देश के अंदर बढ़े हैं। अगला है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह गर्व की बात है कि एक तरफ हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और आज भारत में 75% बाघ आबादी है। तो इनका एक अर्थ यह भी निकल जाता है कि 75 वर्ष, जिसे हम अमृतकाल के नाम से मना रहे हैं अगले 25 वर्षों का। तो अभी इस समय जो विश्व में जो कुल बाघ हैं उन कुल बाघों का लगभग 75% भाग भारत में पाया जाता है। तो 75 वर्ष पूरे होने पर दुनिया की कुल बाघ आबादी का 75% भारत में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3880 बाघ हैं। बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 200 वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए 200 वृद्धि हुई है। जैसे 2018 में संख्या 2967 थी, तो 2022 में ये संख्या बढ़कर के 3167 हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बिग कैट्स अलायंस यानी कि बिल्ली की प्रजाति के जितने भी जो बड़े जानवर हैं, तो बिग कैट्स जिसे IBCA की शुरुआत की, IBCA भी कहते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इसमें वे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स की प्रजाति के जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, पूमा है, जगुआर है और चीता पाए जाते हैं। तो उन देशों को इसमें शामिल किया गया है, यानी ऐसे देशों को मिलाकर के इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का गठन किया गया है जहां पर शेरों की प्रजाति के अलग अलग जानवर पाए जाते हैं या जहां ऐसे जानवर अवस्थित हैं। तो इसमें कौन कौन से जानवर हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता। यह संगठन इनका संरक्षण करेगा, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृतकाल टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का भी विमोचन किया। तो अमृतकाल टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का विमोचन प्रधानमंत्री ने किया। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक ना। ठीक ना, लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला है, इन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। उनकी संख्या 2015 में 2525 से बढ़कर 2020 में 667 हो गई है। 4 साल में तेंदुए 60% बढ़े हैं, 60% बढ़े हैं। वर्ष 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 54 हो गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि देश में जो टाइगर रिजर्व थे वो 9 थे, जिनकी संख्या अब बढ़ के कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, 526 बाघ। कर्नाटक में 524 बाघ हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड में कुल बाघों की जो संख्या है वो 442 है। 3 राज्यों को मिला दिया जाए तो कुल बाघों का जो 50% है
वो आंकड़ा यहीं पूरा हो जाता है। यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में जो आंकड़ा है वो लगभग 50% तक पहुंच जाता है। वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिनके अंतर्गत 75,000 वर्ग किमी जो जंगल है, कुल भूभाग का लगभग 2% क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। तो फिर से देखिएगा, वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं और इसके साथ साथ इनके अंतर्गत जो भूमि आच्छादित है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर यानी कुल भूभाग का 2.4% आता है। ठीक ना। आगे देखिएगा, बाघ गणना के दौरान जो 3080 विशिष्ट बाघों की तस्वीरें ली गई थी। ठीक है। 2018 की गणना में 2697 बाघ कैमरा ट्रैप में दर्ज हुए थे। बाघों की विशिष्ट पहचान उनके कोड पैटर्न यानी धारियों से होती है। इनके विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं के आधार पर बाघों की कुल आबादी कम से कम 3167 होने का आकलन वैज्ञानिक तौर पर स्थापित मानकों से किया गया है। यह अनुमानित आंकड़े हैं, यानी कि इनको विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बाघों के शरीर पर बनने वाली धारियों के आधार पर इसका आकलन करता है। ताज़ा गणना में 6.41 लाख किमी क्षेत्र का पैदल सर्वे हुआ और 6.41 लाख ही मानव दिवस लगाए गए। मानव दिवस यानी इतने लोगों ने मिलकर के इनका सर्वे किया, इनका आकलन किया। इन सभी आंकड़ों के आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे भी माना जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे क्या है? तो इन बाघों का आकलन करना। आइए इनके बाघों की संख्या पे उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे हुई इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे 2006 में जो बाघों की कुल संख्या थी वो लगभग 1411 थी और कितने टाइगर रिजर्व 2010 में कितने थे? तो 1706। 2014 में बढ़कर के 2226 हो गई, 2018 में 2967 और 2022 में 3167। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा 200 की संख्या में वृद्धि हुई है। आइए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई नए क्षेत्रों में बाघ मिले हैं। इसमें यूपी का शिवालिक वन मंडल अहम माना गया है। ठीक ना। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत मानी गई है। यानी कि ये ऐसे अभयारण्य हैं जहाँ बाघों के जो रहन सहन है या उनका जो रहने का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित है, वहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको लेकर के यहाँ बात कही गई है। ठीक है। अगला है कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत जो की गई है इसको लेकर के यहाँ बात की गई है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को मैसूरू से IBCA का शुभारंभ किया, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। तो कब शुरुआत की गई ये ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल 2023 को। जुलाई 2019 में PM मोदी ने पूरी दुनिया से आग्रह किया था कि एशिया में अवैध शिकार, वन्य जीवों से जुड़े कारोबार रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं और इसी के तहत IBCA का निर्माण किया गया है। ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को IBCA का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? अवैध शिकार और वन्य जीवों से जुड़े अवैध व्यापार को रोकना। इसमें हैं कौन कौन? तो यहाँ देखिएगा, इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा का संरक्षण होगा। ठीक है। इनमें से पहले 5 बिडाल वंशी भारत में हैं। ठीक है। पहले 5 जो हैं यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये जो हैं ये 5 भारत में पाए जाते हैं। तो जगुआर व पूमा जो है वो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। यानी ये अमेरिकी क्षेत्र में जो दक्षिण और उत्तर अमेरिका है, ठीक है, उत्तर अमेरिका में मिलते हैं। IBCA में वैज्ञानिक तौर तरीकों से इनका संरक्षण किया जाएगा। सभी संबंधित देशों को तकनीकी मदद दी जाएगी और 97 देश IBCA का
हिस्सा होंगे। जो IBCA के सदस्य देशों की संख्या है वो 97 निर्धारित की गई है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में बाघों की संख्या कितनी रह गई है। तो शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदान में जो कुल बाघ हैं वो लगभग 868 हैं। मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र व पूर्वी घाट में कितने बाघ हैं, तो लगभग 1161 हैं। पश्चिमी घाट में कितने हैं, तो 800 पश्चिमी घाट में कितने हैं, तो 824 हैं। सुंदरवन में कितने हैं, तो 100 बाघ हैं, सुंदरवन डेल्टा। और इसका आप जानते होंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला व ब्रह्मपुत्र के मैदान में कितने बाघ हैं, तो 194। तो यहाँ हमने कई महत्वपूर्ण बातों को जाना है। जैसे 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 50 वर्ष पूरा होने पर मैसूर में कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये निर्धारित किया गया कि जो कुल बाघ हैं देश के अंदर वो लगभग 3167 बाघ हैं। और विशेष बात और क्या है कि इसमें 75 वर्ष, हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और इसके साथ साथ दुनिया के कुल बाघ आबादी का 75% भाग भारत में भी अवस्थित है। ठीक है, धन्यवाद।